नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज हम मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के इस वीडियो में जुलाई 2024 के मासिक राशिफल पर बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए है। वीडियो आपको पूरी सुननी चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। उसके बाद बात करेंगे फलादेश की। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई तक मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 12 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में गुरु के साथ युति करते हुए मंगल गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 जुलाई तक बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 19 जुलाई के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। इसी प्रकार से गुरु गोचर करने वाले हैं। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 4 महीने के लिए शनि वक्री हो चुके हैं। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी परेशानियों को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, तो बाकी ये महीना आपको स्वास्थ्य के लिहाज से अधिक परेशान करने वाला नहीं है। आपको स्वास्थ्य में पॉजिटिव परिणाम इस महीने में देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई नेगेटिविटी स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा है। गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे बल के साथ गुरु गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि के जो विद्यार्थी कहीं पर एडमिशन आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको एडमिशन मिलने की पूरी संभावना इस महीने बनती है। कंपटीशन क्लियर करने की बहुत अधिक संभावना आपके लिए बनी हुई है। स्पेशली 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 16 जुलाई से पहले बैठने वाले हैं, उनको अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और आपका यदि सिलेक्शन आप सरकारी सेक्टर में कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना उत्तम है। किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। विदेश में आपका एडमिशन होने की जुलाई के महीने में संभावना दिखाई दे रही है। कहीं पर नौकरी के लिए किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। नौकरी के लिए आप कहीं पर इंटरव्यू आदि देने वाले हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो उसके लिए आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अधिक सपोर्टिव है। स्पेशली 7 जुलाई तक तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद भी आपको परिणाम अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं।
जुलाई का महीना शिक्षा के लिए और करियर के लिए काफी अधिक लाभदायी दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए यदि बात की जाए तो नौकरी में आप अपने सभी टारगेट ठीक ठाक समय पर पूरा कर पाएंगे। 19 जुलाई तक का जो समय है वो आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी में कोई विशेष परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। 19 जुलाई के बाद आपको अपने बॉस के साथ संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। उनमें मतभेदों की संभावना बनती है। थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करते हुए यदि आप चलेंगे तो 19 जुलाई के बाद भी आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए 16 जुलाई तक का जो समय है वो काफी लाभदायी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य विपरीत राजयोग बनाकर आपके छठे भाव में 16 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए 16 जुलाई तक का समय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े जो भी कार्य हैं 16 जुलाई तक यदि आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे लाभ जुलाई के महीने में देखने के लिए मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिहाज से महीना अच्छा है। व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। 19 जुलाई तक व्यापार के कारक ग्रह बुध आपके व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र भी मिड जुलाई से आपके व्यापार भाव में गोचर करेंगे, तो व्यापारियों के लिए महीना उत्तम है। व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा धन का लाभ इस महीने होने जा रहा है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को भी कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, तो व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप अपने व्यापार के क्षेत्र में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मकर राशि के जो जातक होते हैं उनको व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और इस समय तो आपके ऊपर 7.5 की आखिरी ढैया भी चल रही है, जिसके कारण थोड़ी जो परेशानियां हैं व्यापार के क्षेत्र में मकर राशि वाले जातकों के लिए बनी रहती हैं। परंतु जुलाई का जो महीना है वो आपके व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक नेगेटिव स्थिति को नहीं दर्शा रहा है। आपको व्यापार से अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा और इन्वेस्टमेंट से भी आप लाभ इस महीने कमा पाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मिले जुले परिणाम इस महीने देता दिखाई दे रहा है। शनि की आखिरी ढैया आपके ऊपर चल रही है, यानी कि 7.5 की आखिरी ढैया आपके ऊपर चल रही है, जिसके कारण बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना तो आपके लिए बहुत हितकर नहीं होगा। परंतु जुलाई के महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं और ये लाभ 19 जुलाई से पहले मिलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए इस महीने बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से आपको लाभ के अवसर अवश्य ही मिलते नजर आएंगे। शनि के कारण थोड़ी परेशानी देखने के लिए आपको आपके धन भाव में मिल सकती है। आपका जुड़ा हुआ धन अधिक तीव्र गति से निकल सकता है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, परंतु लाभ भी आपको लगातार मिलता रहेगा। जुलाई का महीना आर्थिक लिहाज से आपको मिले जुले परिणाम देता दिखाई दे रहा है। थोड़े खर्चों को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो महीना आपके लिए सफिशिएंट आर्थिक लिहाज से रहने वाला है। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो विदेशों संबंधी सभी कार्य आपके इस महीने तेज गति से बनने वाले हैं। अभी तक यदि आपके काम अटके हुए थे उनमें आपको तेजी देखने के लिए मिलने वाली है। विदेश में यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को जारी रखें। आपके विदेशों संबंधी काम निकट भविष्य में अवश्य ही पूरे होंगे। भूमि, भवन और वाहन के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, यदि आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं, अपने घर में रेनोवेशन आदि के कार्य कराना चाहते हैं, तो 12 जुलाई तक का समय इस चीज के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 12 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अपने ही भाव में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो मंगल अपने भाव को खराब करने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 12 जुलाई तक यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है।
आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कहीं पर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आदि करना चाहते हैं, या फिर अपने घर में रेनोवेशन आदि के कार्य कराना चाहते हैं, तो वो भी आपके होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर 12 जुलाई तक का समय इन चीज़ों के लिए बहुत अधिक उत्तम है। उसके बाद भी यदि आप कार्य करते हैं तो उनमें भी आपको पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। कोई नेगेटिविटी इन चीज़ों में आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलेगी। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में आपको ठीक ठाक परिणाम इस महीने मिलने जा रहे हैं। कोई विशेष परेशानी आपके पारिवारिक जीवन में भी होती दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बहस या छोटे मोटे वाद विवाद चलते रहते हैं, तो उनको यदि आप इग्नोर करेंगे तो कोई विशेष परेशानी जुलाई के महीने में होती दिखाई नहीं दे रही है। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, संतान के विवाह की बात की जाए, तो संतान के विवाह के योग आपके लिए बनते हैं। ये जो वर्ष है संतान के विवाह को तय कराने वाला मकर राशि वाले जातकों के लिए साबित होगा। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग संतान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कहीं पर एडमिशन आदि कराना चाहते हैं, जिनकी संतान नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसका कारण है संतान भाव में गुरु का गोचर। तो गुरु आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देने वाले हैं। आपको संतान के क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने के लिए मन नहीं मिलेगी। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करती नजर आएगी। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। 7 जुलाई के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताते नजर आएंगे। साथ ही कहीं पर छोटी छोटी यात्राओं पर आप घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर डिनर या लंच आदि के लिए भी जा सकते हैं। इस चीज की स्थिति आपके लिए जुलाई के महीने में 7 जुलाई के बाद बनती है। आपका वैवाहिक जीवन इस महीने उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी वैवाहिक जीवन में होती दिखाई नहीं दे रही है। 12 जुलाई तक थोड़ी मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो 12 जुलाई तक छोटी मोटे वाद विवाद होने की संभावना बनती है, परंतु इन चीजों को जितना हो सके हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में यदि बात की जाए तो प्रेम विवाह के योग मकर राशि वाले जातकों के लिए निर्मित हो चुके हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय आपके लिए जल्दी नहीं बनेगा। आपको अपने परिवार वालों के सामने अपने प्रस्ताव को अवश्य ही रखना चाहिए, ताकि आपके परिवार वाले इस चीज को स्वीकृति प्रदान करें। छोटी छोटी परेशानियां आपके सामने अवश्य ही आएंगी, क्योंकि शनि की आखिरी ढैया यानी 7.5 की आखिरी ढैया आपको चल रही है, जिसके कारण मानसिक तनाव और परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती हैं। तो ये परेशानियां तो आपके लिए चलती रहेंगी। थोड़ा सा समय आपके ऊपर 7.5 का बाकी है, उसको आपको बिताना चाहिए शांति पूर्वक। तो प्रेम विवाह के लिए आपके लिए योग बने हुए हैं। अवश्य ही निकट भविष्य में आपका प्रेम विवाह तय होने की संभावना बन रही है। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में जारी है और आपके भाग्येश जो हैं वो बुध बनते हैं। बुध 19 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, तो जितने भी आपको जरूरी कार्य करने हैं वो आपको 19 जुलाई तक निपटा लेने चाहिए। जैसे कि अपने विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो उसके काम, या फिर अपनी संतान के लिए प्रयासरत हैं तो उसका भी काम 16 जुलाई तक के लिए आप कर लेना चाहिए, या फिर हद से हद आपको 19 जुलाई तक इन चीज़ों को निपटा लेना चाहिए। घर में किसी प्रकार का वाहन खरीदने वाले हैं, कोई घर के लिए नई चीज खरीदने वाले हैं, अपने घर में रेनोवेशन आदि के कार्य कराना चाहते हैं, जिन भी चीजों में भाग्य की आवश्यकता होती है उनमें आपको 19 जुलाई तक बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। 19 जुलाई के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अपने से 12वें हो जाएंगे, यानी भाग्य भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये चीजें बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको 19 जुलाई तक भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनेंगे भी। जुलाई के महीने में मकर राशि वाले जातकों को जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए,
एक तो आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाते जाते शनि वक्री अवस्था में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, तो शनि के बल में वृद्धि हो चुकी है। हो सकता है इन 4 महीने आपको थोड़ी परेशानियां अधिक देखने के लिए मिलें। तो कहीं पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धन हानि होने की संभावना बहुत अधिक है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा बिल्कुल भी ना करें। कोई नई चीज शुरू करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें थोड़े नेगेटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी दिक्कतों को आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए बनी रहेंगी। बाकी ये जुलाई का महीना कोई बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ी नेगेटिविटी को नहीं दिखा रहा है। जिस प्रकार से आपका समय अभी तक चल रहा था, इसी प्रकार से चलने वाला है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का, छोटी मोटी अपने शरीर की हड्डियों का और मांसपेशियों का रखना चाहिए। तो आपको स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अधिक नेगेटिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मित्रों, हमने बात की मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 की। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो आपको शनि की आराधना तो हर महीने करनी ही चाहिए। हर महीने मैं आपको बताती ही हूँ, क्योंकि 7:30 के वक्त शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो शनिदेव की आराधना करेंगे तो प्रसन्न होकर वो 7:30 के अंत में आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जो भी आपकी समस्याएं थी वो खत्म हो जाएंगी। तो शनि की एवरी सैटरडे आपको शनि मंदिर में जाकर आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के दान अवश्य करें। गरीब लोगों को, मजदूरों को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को आपको चप्पल जूतों का दान, पैसों का दान, या फिर काली उड़द की दाल आदि का दान, शनिदेव से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनका दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत किसी विशेष उपाय को करने की इस महीने आवश्यकता नहीं है। आपके जो ग्रह हैं वो ठीक ठाक तरीके से प्लेस्ड हैं। गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। इससे आपके भाग्य में मजबूती मिलेगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। इन 2 उपायों को करके आप अपने जुलाई के महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी जुलाई 2024 की मकर राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।